विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल के व्याख्यान में हम सभी ने सालिम अली की जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय के बारे में जाने, जिसके लेखक हैं जावेद हुसैन। उनका लिखा हुआ पाठ सांवले सपनों की याद। पहले हम सभी ने लेखक का जीवन परिचय पढ़ा, फिर पाठ का पहला व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। आज हम सभी पाठ का अगला भाग अध्ययन करेंगे। जावेद हुसैन आगे लिखते हैं, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और सुख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़, यहाँ पर वृंदावन के बारे में बताया है कि वहाँ बड़ी सकरी गलियाँ हैं, उन सकरी गलियों से भी उत्साह से भरी हुई भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर सहसा अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज़ पर हर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है, यहाँ सैलानियों का मतलब है पर्यटक से जो घूमने फिरने के लिए वहाँ वाटिका में आते हैं, उसको सैलानी कहा गया है। जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से वो आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? करीब मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र उस कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि सालिम अली का शरीर बहुत ही दुबला पतला था। उम्र की सती तक पहुँचने में, यहाँ उम्र की सती तक पहुँचने का मतलब है कि सालिम अली की उम्र जो है 100 वर्ष पूरे होने के करीब है, या उससे थोड़ा सा कुछ दिन बचा हुआ है। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यहाँ लेखक बताता है कि सालिम अली उम्र के 100 वर्ष के करीब पहुँच चुकने के बावजूद भी उनकी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी थी। वो बिना चश्मे के भी दूरबीन लगा करके पक्षियों को देख सकते थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, एकत्र कर सकते थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। लेखक बताता है कि सालिम अली पक्षियों के तलाश में दूरबीन लगा करके जंगलों में उनके देखने के लिए
पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए घूमते रहते थे। विद्यार्थियों, व्याख्यान के इस भाग का सारांश इस प्रकार है। यहाँ लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली के जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब कोई वृंदावन जाता है तो जमुना नदी का प्रवाहित जल उसे उस इतिहास की याद दिलाता है। कृष्ण का वृंदावन में रासलीला रचाना, गोपियों के संग शरारत करना, माखन की हंडियाँ फोड़ना, दूध दही खाना, कृष्ण को विचलित करने वाली धुन पर बांसुरी बजाना, हृदय को विचलित करने वाली धुन पर बांसुरी बजाना, इन सबसे समस्त वृंदावन संगीत की लहरों में हिलोरे मारता था। लेखक को लगता है कि जैसे इन भीड़ भरी गलियों में कोई हठात अर्थात अचानक से आएगा और अपनी बांसुरी के जादू से सबको मंत्रमुग्ध सा बेबस कर देगा। लेखक कहता है कि वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव अभी तक गया नहीं। इन ऐतिहासिक पुरानी कथाओं से पहले लेखक सालिम के विषय में बताता है कि 100 साल की आयु से वह कुछ ही कम आयु का था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी और यात्राएं करते रहने की थकान ने उसे मृत्यु के आलिंगन में पहुंचा दिया था। अपना अंतिम काल उसने पक्षियों की देखरेख और तलाश में बिताए थे। विद्यार्थियों, आज के लिए भी इतना ही। पाठ का शेष भाग अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।